जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करने वाले हैं। आज डे 25 की क्लास में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग स्पोकन क्लास की जो एक एक कड़ी को, एक एक स्टेप को हम लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतर और बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछा जाए। तो एक एक वर्ड को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ एक एक करके डीपली, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की ना रहे, ताकि किसी भी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे एक एक वर्ड को। इसीलिए एनालाइज करके एक एक वर्ड को मैं पढ़ा रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को भी नहीं आ रहा है वो वीडियो में कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि नहीं आ रहा है उनको समझ में, तो मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए तो देर ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। पहले ध्यान से यहाँ पे देखिए, यूज लिखा है, यूज ऑफ हुम। पहले इस यूज ऑफ हुम की पहले हिंदी समझ लीजिए। ये हुम है क्या, इसकी हिंदी पहले समझिए। हुम की हिंदी जो होती है उसको बोलते हैं किसे। दूसरी इसकी हिंदी होती है किससे। तीसरी हिंदी होती है किसकी। मतलब इसकी जो हुम है, ये जो वर्ड है, इसके तीन हिंदी होती है, किसे, किससे, किसकी। आ रहा है बात समझ में? देखिए समझिए, जब वाक्य में ऐसे सवाल पूछे जाए कि तुम किससे बात कर रहे हो, तब हम हुम का यूज करेंगे। तुम किसे बताए, ये भी तब हुम का यूज करेंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो, तब भी हुम का यूज करेंगे। ऐसे पर डे पूछते रहते हैं हम लोग। एवरी डे वी आस्क टू ईच अदर व्हेन वी कन्वर्सेशन। और जब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, किसी से मुलाकात करते हैं, तो अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे में इसकी इंग्लिश क्या होती है, और ऐसे सेंटेंस को, इट मीन्स ऐसे वाक्य को, इट मीन्स ऐसे बात को किस तरीके से पूछे, उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहां पे लिखा हुआ है प्रयोग, यानी हुम का प्रयोग कहां और कब कैसे करते हैं। किसे, किससे, किसकी के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? हुम का प्रयोग। आगे चलते हैं, चलिए आगे में बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, यहां पे मेंशन है आपका जो है फार्मूला। फार्मूला का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया, सूत्र होता है। समझ रहे हैं? यानी कोई भी चीज बिना सूत्र का नहीं बनता है। तो अब देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला समझिए, पहले वर्ड क्या लगाना है? हुम लगाना है। तो इट मींस सबसे पहले आप हुम का यूज कर लेंगे। आ रही है बात? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जिस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, इट मींस जो व्यक्ति काम करता है। उसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे, इट मींस जो काम हो रहा है। उसके बाद प्लस लगा के डॉट डॉट, इट मींस फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कि मैं इंडिकेट कर देंगे कि ये सवाल पूछ रहा है। अब देखिए कैसे पूछना है। अब देखिए लिखा है तुमने किसे देखा। तुमने किसे देखा, इस तरीके का सवाल आप लोग पूछते हैं कि तुमने किसे देखा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि तुमने किसे देखा जो पूछा गया है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। आपकी टेंस पे कमांड होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब तो सबसे पहले बिना सोचे हुम लगा देंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हुम। अब आपने यहां पे लिख दिया हुम। समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे आपने लिख दिया हुम। हुम लिख दिया। हुम के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड। अब आपने यहां पे डिड लगा दिया, तो हो गया हुम डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी पूछने का काम कौन किया? तुमने। तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, तो यू। अब लगाएंगे मेन वर्ब। काम क्या किया? पूछने का, तो पूछने की अंग्रेजी होती है आस्क। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? अगर कुछ बचता है तो प्लस प्लस में डाल दीजिए, डॉट डॉट में डाल दीजिए। कुछ नहीं बचा तो इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया यहां पे कि हुम डिड यू आस्क, कि तुमने किससे पूछा। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन भी लोगों को नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उनको फिर से कोशिश करूंगा पूरा बताने की। चलिए देखिए अगला वाक्य ये आपके पास, तुमने किसे दिया। तुमने किसे दिया, ये अगला वाक्य है। अब इस वाक्य को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, ध्यान से सुन। तुमने किसे दिया, तो सबसे पहले किसे है, तो सबसे पहले हुम लगा देंगे बिना सोचे समझे। आपने हुम लगा दिया।
उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आप लगाइए, दिया तो डिड, सिंपल पास्ट टेंस है। हुम डिड यू, काम क्या किया, देने का, तो गिव मतलब देना होता है, इंट्रोगेटिव का चेन। अगर कुछ बचता है तो लिखिए, नहीं बचता है तो इंट्रोगेटिव का चेन। हुम डिड यू गिव, तुमने किसे दिया। देखा कितना अच्छे से बना। अगला सेंटेंस ये रहा, देखिए, तुम बात किससे करते हो, तुम किससे बात करते हो, बताओ भाई किससे बात करते हो। तो पहले लगाएंगे हुम, क्यों लगाएंगे हुम, क्योंकि किससे दिया है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू लगाएंगे। हुम डू यू, क्या होता है, बात करना, तो बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक, इंट्रोगेटिव का चेन। हुम डू यू टॉक, तुम बात किससे करते हो, बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक। अगला चलते हैं, देखिए अगला वाक्य है आपके पास यहां पे, राहुल किससे बात करता है। अब यही राहुल है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हुम लगेगा पहले। आपने यहां पे जो है हुम लगाइए, हुम डज राहुल टॉक, बस इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया, बन गया आपका वाक्य। देखिए इस तरीके से आप इंग्लिश का वाक्य बनाएंगे। अगला वाक्य देखिए, देखिए ये वाला वाक्य, तुम किससे शादी करोगे, तुम शादी, ये तो फिल्म आई थी कि जो है पता नहीं कौन सी फिल्म थी, तुम शादी मुझसे शादी करोगे उसमें था, हाँ वो मुझसे शादी करोगे ऐसी फिल्म थी। लेकिन यहाँ पे तुम शादी किससे करोगे, तो यहाँ पे तो कैसे किससे रहता है, तो हुम लगाइए, हुम विल यू मैरी विद, तुम किससे शादी करोगे, विद लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे विद का यूज होगा कि क्योंकि किससे हुआ है। वेल वैसे विद नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, धर्म संकट वाली बात नहीं है। आ रही है बात समझ में, वी आर स्टडिंग अबाउट स्पोकन लैंग्वेज नॉट ग्रामर, ओके। तुम किसके साथ रहते हो, बताओ भाई तुम किसके साथ रहते हो, तो कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे हुम, ओके, फिर लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे यू, रहने की अंग्रेजी होती है लीव, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, विद भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो गया। हुम डू यू लीव, तुम किसके साथ रहते हो। देखा अगला वाक्य देखो कितना जबरदस्त तरीके से, कितना अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिना फार्मूले का नहीं एक्सप्लेन हो सकता, जब तक फार्मूला लिखेंगे नहीं, जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक कंप्लीट नहीं होगा। बिना फार्मूले का कुछ भी नहीं हो सकता। लिखा है अगला वाक्य देखिए यहाँ पे, वह किसके साथ आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हुम, उसके बाद वह है ना, किसके साथ आ रहा है, तो इज लग जाएगा, ही है, हुम इज ही कमिंग, कमिंग विद, यहां पे विद लग जाएगा, या तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी का धर्म तोड़ दिया है। आ रही है बात समझ में, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहां पे कौन सा वाक्य है, वाक्य क्या लिखा है, वह किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, तो कैसे बनेगा, वह किसके साथ खेल रहा है, तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। देखिए फिर आप हुम लगा देंगे, यहां पे हुम लगाएंगे, अब वह है तो इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हुम इज ही प्लेइंग विद, ओके, वह किसके साथ खेल रहा है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार का टाइफाइड मलेरिया नहीं हो रहा होगा, इस बात की मुझे पूरी की पूरी आपसे उम्मीद है। अगर किसी को हो रहा है तो बताएं, मेंशन करें, मैं दवाई भिजवा दूंगा। आ रही है बात समझ में, आगे चलिए भैया, दवाई का मतलब इसका सोल्यूशन भिजवा दूंगा, ये नहीं है कि मैं एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर हूं कि जो है आप लिख देंगे सर मुझे जड़ा है बुखार है मैं दवाई भिजवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं भैया, इसकी दवाई भिजवा दूंगा। आगे देखिए, वह किससे बात कर रहा है, तो किससे बात कर रहा है वह, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, whom इज ही टॉकिंग, किससे बात कर रहा है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। आगे और भी कुछ लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आ रही बात समझ में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा
किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अगला वाक्य देखिए, मैं इतनी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग एकदम प्रैक्टिस कर 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 एकदम आपको इतना धुरंधर बन जाइए कि कोई भी सेंटेंस हो फट दे ट्रांसलेट कर लीजिए, फट दे आप स्पीक करिए बिना सोचे समझे। चलिए, राहुल किसके साथ जाएगा? अब देखिए राहुल साथ किसके जाएगा, तो होम राहुल, अच्छा सॉरी यहां पे ये नहीं लगेगा, अगला वाक्य ऐसे लगेगा, ध्यान समझिए। whom will राहुल गो? राहुल किसके साथ जाएगा? whom will राहुल गो? राहुल किसके साथ जाएगा? ये देखिए अगला और लास्ट सेंटेंस बिल्कुल, हम लोग किससे पूछेंगे? तो कैसे बनेगा, whom will वी, वैसे सेल भी लगा सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। whom will या सेल वी आस्क, हम किससे पूछेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें इस सेक्शन में, मैं उसके लिए फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डीपली करूंगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।